एक शब्द है प्रेम, जिसे सुनकर कई त्योरियां भी चढ़ जाती हैं कई बार, और ख़ासकर तब चढ़ती हैं जब तारीख हो 14 फरवरी। लेकिन 14 फरवरी मेरे लिए निजी रूप से मायने रखता है देश प्रेम से, क्योंकि हम पुलवामा को याद करते हैं। और आज इस मंच से जब हम प्रेम की बात कर रहे हैं तो मैं पुलवामा के उन शहीदों को नमन भी करना चाहती हूँ। प्रेम किसी भी रूप में रहता है वो बुरा नहीं होता है। और आज तो देखिए 14 फरवरी अगर है तो कल उस प्रेम की कहानी है जो सृष्टि की सबसे अमर प्रेम कहानी है, भगवान शिव माँ पार्वती। इससे बढ़कर और क्या कथा कहीं सुनने को मिलेगी। हमारे पास अपने इतने सारे मिसाल है, हमारे पास अपने इतने वैलेंटाइन हैं कि हम कहाँ पश्चिमी देशों से लें। हाँ, मेरी जब परवरिश हुई वो उस दौर में हुई जब मार्केटिंग बहुत तगड़े रूप में चल रही थी इस दिन को लेकर। लेकिन आज मैं देखती हूँ पीढ़ियाँ बदल चुकी हैं, आज के युवा बदल चुके हैं। और आप लोग जो इस धूप में बैठकर साहित्य के प्रेम में बैठे हैं, उससे भी बढ़कर क्या प्रेम हो। तो एक ताली आपके लिए भी यहाँ पर बनती है। आज वैसे कवि सम्मेलनों में मंच होता है, मंच के कुछ नियम होते हैं, लेकिन आज उन नियमों को तोड़ते हुए मैं यहाँ पर शुरुआत करना चाहती हूँ। और माफ़ी के साथ कि मतलब मैं सीनियर जूनियर को भुलाकर, प्रेम में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। आज श्रृंगार रस की बात है तो सबसे पहले, चूँकि आज जो इस सत्र का नाम है वो भी पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो अब प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। ये पंक्तियाँ जिस शख्स की हैं वो हमारे साथ इस समय मंच पर हैं, विष्णु सक्सेना। आज के दौर के अकेले ऐसे गीतकार जिनको सुनने के बाद किसी का भी संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है यकीनन। या तो वो दिल का दर्द लेकर उठेगा या दिल का दर्द देकर। तो हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना के साथ। जैसे मना बैठ के कर लीजिए, या तो आपको खड़े होकर करना है तो आप जैसे उधर भी जा सकते हैं, क्योंकि स्टैंडिंग माइक नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, स्टैंडिंग माइक वहाँ है। नहीं, कोई खड़ी यहाँ से खड़े हो सकते हैं। आपका मन। आज तक के तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत नमस्कार। आज प्रेम दिवस है और महाराज जी ने बहुत अच्छी चर्चा की कि प्रेम को दूसरे रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन मुझे अभी तक ऊपर वाले ने जिस काम के लिए भेजा है मैं अभी वहीं अटका हुआ हूँ। श्वेता जी ने जो 4 पंक्तियाँ पढ़ी हैं वो मेरी सिग्नेचर पोइट्री है, सिग्नेचर मुक्तक है। लेकिन जब कोई महिला इन पंक्तियों को पढ़े और फिर मैं पढ़ूं तो अंतर तो होना चाहिए। एक बार तालियां बजाइए। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। एक मुक्तक और पढ़ता हूँ आपके बीच में, और ये बहुत ख़ास मुक्तक है, सुनेगा। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे। अनामिका सुनना। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। ना तो मौसम थे, ना हालात, न तारीख न दिन। तैयार रहिएगा। ना तो मौसम थे, ना हालात, न तारीख न दिन। ना तो मौसम थे, न हालात, न तारीख न दिन।
किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। एक मुक्तक और पढ़ता हूँ। ये मुक्तक मैंने अपने महबूब के लिए लिखा था, और ये मुक्तक जब मैंने एक जगह पढ़ा तो मेरे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपाल दास नीरज जी ने मुझसे कहा कि विष्णु, तुमने किसी के लिए भी लिखा सही, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हो। तो वो खुशबूदार सूफियाना मुक्तक आपको सुनाता हूँ, पूरा अटेंशन मेरी तरफ रखिएगा। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे। महाराज जी सुनिए, मैं वहीं जा रहा हूं जहां आपने कहा था। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। दरअसल हमने प्रेम को देह में बांध दिया है, जबकि हम अगर दूसरे वर्जन से देखें तो प्रेम बहुत ऊंची चीज़ है। लेकिन आज क्योंकि जो दिन है मैं वहीं पे रहना चाहता हूँ। आपकी मोहब्बत जो आपसे बिछड़ गई हो, मुकम्मल नहीं हुई हो, और 20-25 वर्ष बाद आपके सामने आके खड़ी हो जाए तो वो क्या फीलिंग्स होती हैं, उन फीलिंग्स को मैंने एक गीत में गूंथा है, वो सुनाता हूँ आपको। ध्यान रखिएगा, मोहब्बत आपकी जो मुकम्मल नहीं हो पाई वो 20-25 वर्ष बाद आपके सामने अनायास खड़ी हो गई। अब सुनाता हूँ आपको। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला, कल मुझे राह में चांद मेरा मिला, दूधिया दूधिया ये बदन हो गया। अब सोचिए, देखिए, जब मिलता है तो बातें भी होंगी, गिले शिकवे भी होंगे। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला, दूधिया दूधिया ये बदन हो गया, थोड़ा मैंने कहा थोड़ा उसने कहा, थोड़ा उसने कहा थोड़ा मैंने कहा, हल्का हल्का सा दोनों का मन हो गया। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला, फिर अचानक ही ठंडी हवाएं चली, जो कि पानी बरसने का संकेत था। जब ठंडी हवाएं चले तो ऐसा लगता है जैसे कानपुर में बारिश हो रही है, और जब दोनों मिलके बातचीत कर रहे हैं तो बातों बातों में आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। मैंने सिंबल वहां से उठाया है। ऐसा होता है, हम लोग अनुमान लगा लेते हैं। फिर अचानक ही ठंडी हवाएं चली, जो कि पानी बरसने का संकेत था। कितनी बारिश हुई कुछ पता ना चला, इतना तन का ये झुलसा हुआ रेत था। कौन बरसा था और कौन भीगा बहुत, आपकी दुआएं चाहिए मुझे। कौन बरसा था और कौन भीगा बहुत, प्यास से अधरों का बस आचमन हो गया। थोड़ा मैंने कहा थोड़ा उसने कहा, हल्का हल्का सा दोनों का मन हो गया। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला। अब एक सिंबल उठाता हूँ और आपकी दुआएं चाहता हूँ।
मुद्दतों से जो कलियां खिली ही नहीं, पंखुड़ी खोल अब मुस्कुराने लगी। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि बहुत दिनों बाद मिले हैं। मुद्दतों से जो कलियां खिली ही नहीं, पंखुड़ी खोल अब मुस्कुराने लगी। अनामिका, देख करके बबूलों के घर रौनकें, नाग फनियां भी मेहंदी रचाने लगी। देख करके बबूलों के घर रौनकें, नाग फनियां भी मेहंदी रचाने लगी। शाख भी झुक गई, सांस भी रुक गई। शाख भी झुक गई, सांस भी रुक गई। इतना मदहोश मेरा चमन हो गया, थोड़ा मैंने कहा थोड़ा उसने कहा, हल्का हल्का सा दोनों का मन हो गया। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। जब हमारे मन का कोई व्यक्ति हमारे पास बैठा हो तो ऐसा लगता है 1 घंटा भी अभी 10 मिनट हुए हैं, और बिना मन का व्यक्ति आके बैठ जाए तो ऐसा लगता है कि कब उठ के जाए। 5 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लगती हैं। तो बस वही एक पृष्ठभूमि है अंतिम बंद की। कल्पना करिए यही अंबेडकर पार्क है, यहाँ दोनों बैठे हुए हैं, शाम का वक्त है, सुबह मिले थे और शाम कब हो गई पता ही नहीं पड़ा। बात ही बात में सांझ होने लगी, रात रानी की कुछ टहनियां हिल गई। श्वेता जी, बात ही बात में सांझ होने लगी, रात रानी की कुछ टहनियां हिल गई। हाथ जैसे ही मैंने बढ़ाया तभी इस शहर की सभी बत्तियां जल गईं। हाथ जैसे ही मैंने बढ़ाया तभी इस शहर की सभी बत्तियां जल गईं। ढेर से स्वप्न हैं नींद आती नहीं, ढेर से स्वप्न हैं नींद आती नहीं। मेरी पलकों पे कितना वजन हो गया, थोड़ा मैंने कहा थोड़ा उसने कहा, हल्का हल्का सा दोनों का मन हो गया। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला। थैंक यू। डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने कहा कि 25 साल बाद, कल्पना कीजिए 25 साल बाद मुलाकात हुई। अब मैं उन कवि से निवेदन करूंगी जो 25 साल के ही युवाओं को की बात करते हैं, जो लिखते हैं कि न घर वाली से डरता है न घर वालों से डरता है, ससुर से, सास से, साली से, न सालों से डरता है। तुम्हारे इश्क में कब का मुसलमान हो गया होता, मगर आशिक तेरा बजरंग दल वालों से डरता है। सुदीप भोला का स्वागत कीजिए। नहीं, और जिस तरीके से आप लोग तालियां बजा रहे हैं इसकी आवाज कम है कुछ। जिस तरीके से आप तालियां बजा रहे हैं आज तो बजरंग दल वालों के साथ साथ आपसे भी डर लग रहा है। इतनी कमजोर तालियां आपने हमारे गुरुदेव विष्णु जी के लिए बजाई। दोनों हाथ उठा के एक बार तालियां दीजिए। कुछ लोग अभी भी ऐसे खामोश बैठे हैं जैसे उनके सामने बुलडोजर आ गया हो। ऐसी कोई बात नहीं है। 2 बार मोहब्बत का प्रयास किया, पहली बार फेल कैसे हुआ वो तो श्वेता जी ने मेरी 4 पंक्तियों से बता दिया। दूसरी बार का और बता देता हूँ, एक कविता सुनाऊंगा उसके बाद। कि जंतर मंतर जादू टोने
जंतर मंतर जादू टोने ये सब उसके खेल खिलौने, खजुराहो की लगे यक्षिणी, हीरोइन भी लगे दक्षिणी। कैसी लड़की पे दिल आया कि जंतर मंतर जादू टोने ये सब उसके खेल खिलौने, खजुराहो की लगे यक्षिणी, हीरोइन भी लगे दक्षिणी। मधुरयामिनी कंठकामिनी, रशियन अखियन की वो स्वामिनी। मधुरयामिनी कंठकामिनी, रशियन अखियन की वो स्वामिनी। देह यष्टि जो काम निमंत्रण, अनुशासन खो रहा नियंत्रण। डोल गया मन का सन्यासी, किसी पपी है जैसी प्यासी। मादकता में पूरी हाला, जो बच्चन जी की मधुशाला। नैन गुलाबी पत्र जवाबी, लेकिन उसमें एक खराबी, लेकिन उसमें एक खराबी। जिसने दिल की ये कुंडी खटकाई है, उसमें दूजी मिलती नहीं बुराई है। अरे जिसने दिल की ये कुंडी खटकाई है, उसमें दूजी मिलती नहीं बुराई है। वो AI है। मोबाइल पे मिली थी, AI निकली तो दूसरा प्रयास भी विफल हो गया। एक कविता सुनाता हूं जो मेरे मिशन की कविता है। देश के सबसे बड़े साहित्य के मंच पे खड़ा होके पूज्य गुरुदेव सामने बैठे हैं। एक कविता सुनाना चाहता हूं। वैलेंटाइन डे भगवान श्री कृष्ण के देश में मनाया जा रहा है। प्रेम कहीं से भी हो, कैसा भी हो, मुझे अच्छा लगता है। कोई बुराई नहीं है प्रेम करने में, बशर्ते प्रेम कालनेमी के रूप में ना किया जाए। एक कविता सुनाता हूं, युवा वर्ग मेरे सामने बैठा है, बड़ा भाई समझ के स्वीकार करिएगा, सुनिएगा। ये देश वीरांगनाओं का देश रहा है। अनेक गाथाएं हैं वीरांगनाओं की, लेकिन जब से ये 6 इंच का मोबाइल हमारे हाथ में आ गया है, ऐसा लगता है वीरांगनाओं का कम है, रीलांगनाओं का ज्यादा है। एक कविता सुनाता हूं। अभी 10-5% लोगों ने समर्थन दिया है। वचन देता हूं मन से सुन लेंगे, और विषय से सहमत हो गए तो सारा सदन मेरी कविता के विषय के साथ रहेगा। सुनिएगा कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों, उनने मन में ठाना था। दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। सुनते आना, यही मन चाहिए था कि वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतना ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया। एक पंक्ति कविता जो समझे केवल उसका समर्थन, कि बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। समर्थन बढ़ाओ जरा, कि बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील, अरे पढ़ती नहीं पढ़ाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। मेरे बहुत बड़े कवि बैठे हैं, मैं उनसे क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। ये पंक्ति इस मंच पे पढ़ने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं थी, या कहीं आचार्य गुरुदेव के सामने पढ़ने योग्य नहीं थी, लेकिन सच्चाई यही है। उम्र का लिहाज खत्म कर दिया इस रील संस्कृति ने, इसलिए कहता हूं कि उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था,
आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की देहरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था। कविता ने टर्न लिया है चौथी पंक्ति में। मैंने एक सत्य घटना को कहानीबद्ध कविताबद्ध किया है। चौथी पंक्ति सत्य है, समर्थन देने वालों का हिम्मत और हौसला देखना चाहता हूं अगर मैं सच बोलता हूं तो। सुनिएगा कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। वैलेंटाइन डे खूब मनाइए, लेकिन मेरी इन 4 पंक्तियों का ध्यान रखिएगा। बहुत बड़े मंच से बड़ी हिम्मत के साथ आप लोगों के बल पे बोलने की हिम्मत कर रहा हूं, समर्थन देने की हिम्मत करके दिखाना कि माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई, नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। कमजोर समर्थन मत देना, जरा उठा के दोनों हाथ मेरे बात के साथ समर्थन की तालियां दीजिए, डरिए मत, बाबा बैठे हैं। आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला, अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। थोड़ी सी अब जरा दिल पे हाथ रख के सुनिएगा कि थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी, यहीं शहर के पास मिली, यहीं शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। और फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, पापा ने हैप्पी बर्थडे पर। साहब इसलिए बेटियां नहीं बढ़ा रहे कि वो इस तरीके से फंसें, इस तरीके से, चाहे किसी भी मजहब, किसी धर्म, किसी जाति की बेटी सिर्फ बेटी होती है। इन काल नेमियों से बचना आवश्यक है। अक्सर रहता हूं काम पर परिवार से दूर, पूरा मन लगाकर काम करता हूं भरपूर, कभी ट्रेन में, कभी जहाज में, कभी कैब में सफर करता हूं, कब कहां जाना है, क्या करना है, हर बात अपनी पत्नी से मोबाइल पर शेयर करता हूं। मेरे मैसेज करते ही अक्सर वीडियो कॉल किया करती हैं मेरी बेटियां, बाबा से बात कर लो पापू। तो मैं बात करता हूं अपने पिताजी से, जिन्हें आजकल मैं भी बाबा कहता हूं। बाबा कहते हैं बेटे पहुंच गए आराम से, माँ कहती थी बेटे घर कब लौटेगा काम से, पत्नी कहती है आपके नए मोबाइल, आपके नए मोजे और रूमाल बैग की पॉकेट में रखे हैं और सैनिटाइजर साथ रखना आपकी जैकेट में रखे हैं। तभी स्क्रीन पर आ जाती है बड़ी बेटी के साथ छोटी बेटी, जिसने बड़ी ही सफाई से अपनी माँ के हाथ से फ़ोन हथिया लिया और हर बार की तरह बस वही एक सवाल किया, पापा खाना खा लिया। तो मैंने भी हंसते हुए उसे चढ़ाया, बेटा शानदार पिज़्ज़ा खाया, बहुत मज़ा आया, ये बोलकर हम लोग हंस जाते हैं। लेकिन बेटियां सयानी होती हैं, जानती हैं पापा झूठ बोलते हैं तो फंस जाते हैं। फिर छा जाता है सन्नाटा और हम सब खामोश हो जाते हैं, क्योंकि मेरी बच्चियां ये भी जानती हैं पापा पिज़्ज़ा नहीं खाते। आखिरी की कविता की 4 पंक्तियां, कविता का समाहार करूंगा, एक पिता की हैसियत से लिखी हैं, उस पिता की हैसियत से जिसकी सिर्फ 2 ही बेटियां हैं, 2 ही संतानें हैं। इसलिए सुनिएगा कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था, क्या सोचा था क्या पाया, क्या सोचा था क्या पाया, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं।
कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था। दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी। पढ़ती नहीं पढ़ाती थी, दिन भर रील बनाती थी। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आप बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लें, बस इतना ध्यान रखिए। बेटियों को एक बात बताने आया हूं कि बेटियां मोबाइल चलाओ, ये मोबाइल आपको ना चलाने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने इमोशंस को छू लिया आपने एक ही कविता के दायरे में, मतलब कमाल। लेकिन चूंकि शुरुआत में आपने वीरांगना से रीलांगना कह दिया, इसलिए मुझे अब किसी कवित्री को यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, जो रीलांगना हो तो वीरांगना भी हो साथ में। नहीं, ये शब्द उन्होंने गढ़ा है, मुझे लगता है कि दूर तक जाएगा। तो जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए अभी वो कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। ये जिनकी पंक्तियां हैं, मेरे बिल्कुल बगल में बैठी हैं अनामिका अंबर, अपनी कविताओं से अंबर छूती हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। लखनऊ की धरती को प्रणाम करती हूँ, पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। बहुत आभार श्वेता जी, आपने मुझे मंच दिया। बस आप सबसे ये अनुरोध है कि कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर मुझ तक पहुँचे, क्योंकि आपकी तालियां च्यवनप्राश का काम करेंगी। आप जितना चटाएंगे उतनी ही ऊर्जा से हम आप तक पहुंचेंगे। तो एक बार मुझे आदेशित करें कि मैं आपके बीच अपनी कविताएं सुना सकूं। तालियां बजा के मुझे बता दीजिए। मंच का भी मन चाहती हूं। जिन पंक्तियों से आपने मुझे बुलाया है मैं वो पंक्तियां सुनाऊंगी, लेकिन मेरा मन है मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूं। आपकी आह्वाह आती रहे। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। वाह वाह करनी है। इसके बाद सुनिएगा, आपको आनंद आएगा, मुझे सुनाने में आनंद आएगा। प्रेम का दिवस है तो वो इंकलाब के मस्ताने, वो युवा बदलता हुआ भारत है जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं पुलवामा दिवस मनाता है। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का देश है, हम जो परंपराएं चली आ रही हैं उन्हें भी सम्मान देते हैं। यही हमारा देश है। तो आइए प्रेम दिवस मनाते हैं। मैं पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। भाई वाह, ये ऊर्जा का केंद्र बैठा हुआ है। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। अब हाथ तैयार हो। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। क्या शानदार सुन रहे हैं। बनूं मैं, ये हिंदुस्तान है और प्रेम ऐसे ही होता है। श्वेता जी ने जो पंक्तियां कही वो मेरे दिल के बहुत करीब है। बात बहुत सरल है लेकिन करना कठिन है। आप सब मोहब्बत में तो है ना? नहीं, हाथ खड़ा करके मत बताइए, सब मोहब्बत में है ना? देखिए, यदि आप 25 साल से ऊपर के हैं और अब तक आपकी शादी नहीं हुई है और कोई प्रेयसी भी नहीं है, तो ये मान के चलना आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ है। इसलिए मोहब्बत में होना जरूरी है। और प्रेयसी से ये जरूर कहिए, प्रियवर से ये जरूर कहिए, जो कानों तक नहीं पहुंचे वही
अल्फाज मत होना। देखिए आपकी वाह नहीं आएगी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, करना है आपको। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। कितने आज्ञाकारी श्रोता है। मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। हाँ, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां कहती हूं। कहते हैं प्रेम की शुरुआत दोस्ती से होती है। श्वेता जी, दोस्ती क्या है? सुनिएगा, एक मित्र क्या क्या होता है और सच्चा मित्र जिससे शुरुआत होती कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। आभार। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। और आज के दौर में के समा जाता अगर बाहों में तो आकाश भर लेते। विष्णु भैया सुनिएगा, समा जाता अगर बाहों में तो आकाश भर लेते, कहीं आंखों में बस जाते किसी दिल में उतर लेते। समा जाता अगर बाहों में तो आकाश भर लेते, कहीं आंखों में बस जाते किसी दिल में उतर लेते। और सिलेबस था तो पूरे साल में आधा ना हो पाया। सिलेबस था तो पूरे साल में आधा ना हो पाया। जो होती वेब सीरीज तो खत्म एक दिन में कर लेते। जो होती वेब सीरीज तो खत्म एक दिन में कर लेते। अभी एक बात आई थी मंच पर, सोशल मीडिया के बड़े बड़े कारनामे हो जाते हैं। ये जितने भी यंगस्टर्स हैं इन्हें पता है कि सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना है। और ख़ास तौर से वैलेंटाइन डे के दिन ये जो भूतपूर्व नौजवान साथी हैं इन्हें कई बार धोखा हो जाता है। मुझे एक घटना याद आती है, मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ, केवल चेहरों पर मुस्कान लाती हूँ, उसके बाद शायरी आप तक पहुंचाऊंगी। सुनेगा कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था। हाँ, चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। और समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। ऐसे ही हो जाता है, इसलिए जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। सोशल मीडिया के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। 4 पंक्तियां और कहती हूँ और अपने काव्य पाठ को आगे बढ़ाती हूँ, आप तक पहुंचती हूँ। मेरे बहुत ही मन की पंक्तियां हैं और जो लोग मोहब्बत में हैं, जिन्हें सच्चा प्रेम है, यकीन मानिए वो ये जरूर करते हैं जो मैं कहने जा रही हूं। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। आभार।
जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। अब जरा दिल संभालिए और हाथों को तैयार रखिए। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ की खातिर, तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। आदरणीय विष्णु जी और हमारे मंच पर वरिष्ठ कवि हमारे बुद्धिनाथ जी बैठे हुए हैं। ये आज प्रेम की बात करेंगे। इनका प्रेम कभी मुकम्मल हुआ नहीं। हाँ, मैं सच बता रही हूँ। आएंगे? हाँ, अच्छा, वो बता रहे हैं इनका हुआ है। वो बता रहे हैं उनके बहुत सारे प्रेम मुकम्मल ही हुए। यकीन मानिए, मैं सच बताती हूँ, कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती, लेकिन जो मैं पंक्तियां कह रही हूँ वो बहुत संजीदा है, बहुत मन की है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप प्रेम करते हैं तो उसमें मिलन भी हुआ हो। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ, बड़े मन की है, सुनिएगा, महसूस कीजिएगा। मैं कहती हूँ। गुमा था पा चुके खुद को मगर अब खो रहे हैं हम। गुमा था पा चुके खुद को मगर अब खो रहे हैं हम। फकत दिल की ज़मीं पर एक मोहब्बत बो रहे हैं हम। हमें मालूम है किस्मत से है ये सामना अपना। हमें मालूम है किस्मत से है ये सामना अपना कि जिसके हो नहीं सकते। साथ देना। कि जिसके हो नहीं सकते उसी के हो रहे हैं हम। कि जिसके हो नहीं सकते उसी के हो रहे हैं हम। और आज तक के मंच से एक अलग सी बात कह के जाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सबका मन मुझे मिले। बिल्कुल नई तरह की बात कह रही हूँ। मंच का भी मन चाहती हूँ। रचना जी उपस्थित है, भावना जी उपस्थित है। सुनिएगा, आप सबको बस मेरे साथ कहना है, नहीं चाहिए। और जरा जुड़िएगा। गजल के कुछ शेर कहती हूँ, सुनिएगा। कि हर किसी का सजेशन नहीं चाहिए। लोग आते जा रहे हैं, उनका स्वागत है, बस आप साथ रहिएगा। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। हर किसी का सजेशन नहीं चाहिए, फेक कोई रिलेशन नहीं चाहिए। हर किसी का सजेशन नहीं चाहिए, हर किसी का सजेशन नहीं चाहिए, फेक कोई रिलेशन नहीं चाहिए। और इश्क में हर नई हद से गुजरेंगे हम। कि इश्क में हर नई हद से गुजरेंगे हम। इश्क में बाउंडेशन, क्या बात है कि इश्क में बाउंड। इस तरफ के लोगों का मन नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ आप भी जरा जुड़िएगा। हाँ, अभी तो चाहिए जब मैं बोलूं तब। कि इश्क में बाउंडेशन नहीं चाहिए और मैं भी लॉयल रहूं, वो भी लॉयल रहे। हाँ, मैं भी लॉयल रहूं, वो भी लॉयल रहे। कैद वाला इमोशन नहीं चाहिए, कि कैद वाला इमोशन नहीं चाहिए। और वो करे मेरी परवाह, यही ठीक है। वो करे मेरी परवाह, यही ठीक है। इससे ज्यादा ऑब्सेशन, क्या शानदार सुन रहे हैं। कि वो करे मेरी परवाह, यही ठीक है। इससे ज्यादा ऑब्सेशन नहीं चाहिए। और जिसका था दिल,
जिसका था दिल का टेंडर उसे दे दिया। मैं ऐसी आवाज आती रहे, जिसका था दिल का टेंडर उसे दे दिया। शिखा तो ऐसे ही लिखती है कि जिसका था दिल का टेंडर उसे दे दिया। कोई बिलिया कोटेशन, कोई बिलिया कोटेशन नहीं चाहिए। और एक शेर है कि दिल से लाइक जुबान से रिएक्शन मिले, दिल से लाइक जुबान से रिएक्शन मिले। फेसबुक वाला लेसन नहीं चाहिए, फेसबुक वाला लेसन नहीं चाहिए। और चलते चलते एक बात कह करके अपना स्थान लेती हूं। प्रेम तब भी वही था जब इसकी भाषा आधुनिक नहीं थी, प्रेम आज भी वही है जब भाषा आधुनिक है। प्रेम जब पहले होता था तो नारी कहती थी कि मैं हूं रति पर काम न चाहूं, एक छवि निष्काम की मांगू। रास के क्षण आराधन मैं हो, प्रीत सदा ब्रज धाम की मांगू। और भला क्या वर चाहूं, बस कोर कृपा अभिराम की मांगू। अपने मन मंदिर में सजा लूं, ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू। कि अपने मन मंदिर में सजा लूं। और प्रेम आज भी यही है। केवल एक बंद के साथ एक गीत सुनाती हूं और अपना स्थान लेती हूं। सुनिएगा, मंच का मन मांगती हूं, साथ देना। कि अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का। हाँ ऐसे ही। अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का। तो तालियों से आ जाइए। अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का। मत समझो के बस आज कल ही डेट करूंगी, मत समझो के बस आज कल ही डेट करूंगी। जन्मों के साथ ही हर जन्म में वेट करूंगी। ये दिल की लैंग्वेज है जिसे देखना है वो इंस्टा पे देख लेना, मैं अपडेट करूंगी। पैगाम मिल गया है दिल, पैगाम मिल गया है नजर के सलाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का। नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना। खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। मतलब आज की बात अगर हो तो आज की जीवन को जीते हुए, लेकिन टैटू लिखवाने में बड़ा खतरा भी होता है, मिटवाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग इस बात की गवाही देंगे। ये तो है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जो मनोभाव है उसको थोड़ा सा बदलते हैं और बात करते हैं कि अधर की प्यास है मेरी अभी तक निर्जला जैसी, अधर की प्यास है मेरी अभी तक निर्जला जैसी, मिलन की आस में डूबी तपी हूं उर्मिला जैसी, कि तुम दुष्यंत से जिस दिन से मुझको भूल बैठे हो, हाँ शापित हो गई हूं मैं किसी शकुंतला जैसी। स्वागत कीजिए तालियों के साथ डॉक्टर भावना तिवारी का। बहुत बहुत आभार श्वेता जी। और प्रेम दिवस मना रहे हैं सब, अनामिका जी ने बड़े ज़ोर शोर से मनवाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। चंद पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ बिना समय गवाए, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। सुनिए। रोम रोम पर लिख लिया, रोम रोम पर लिख लिया, प्रीतम तेरा नाम, रोम रोम पर लिख लिया, प्रीतम तेरा नाम।
घन श्याम। बहुत बहुत शुक्रिया। और कितनी जल्दी प्रेम टूट जाता है, वो उस पार रोता है, हम इस पार रोते हैं। पंक्तियां हाजिर करती है, सुनिएगा। तेरे मेरे प्रेम का, तेरे मेरे प्रेम का बस इतना इतिहास, तेरे मेरे प्रेम का बस इतना इतिहास। तू उस पार उदास है, मैं इस पार उदास, मैं उस पार उदास। और अभी श्वेता जी पढ़ रही थी उन पंक्तियों के, मैं गा के हाजिर करती हूँ। उनकी अदाएं अलग है, उनका प्रस्तुतिकरण अलग है, मैं पहुँचाती हूँ आप तक। अधर की प्यास है मेरी अभी तक निर्जला जैसी, रचना जी। अधर की प्यास है मेरी अभी तक निर्जला जैसी, मिलन की आस में डूबी तपी हूँ उर्मिला जैसी, मिलन की आस में डूबी तपी हूँ उर्मिला जैसी। कि तुम दुष्यंत से जिस दिन से मुझको भूल बैठे हो, कि तुम दुष्यंत से जिस दिन से मुझको भूल बैठे हो, कि शापित हो गई हूँ मैं किसी शाकुंतला जैसी, कि शापित हो गई। आपने पंक्तियाँ संभाली, मुझे हौसला मिला। 4 पंक्तियाँ और हाजिर करती हूँ कि एक स्त्री प्रेम में पूरे जीवन चाहती क्या है। नहीं रे चाहती हूँ मैं, नहीं रे चाहती हूँ मैं, न मोती मांगती हूँ मैं। नहीं रे चाहती हूँ मैं, न मोती मांगती हूँ मैं, न सोने की कोई ख्वाहिश, न चांदी चाहती हूँ मैं। तुम्हारी एक छुअन भर से, तुम्हारी एक छुअन भर से सुहागन हो गई रातें। तुम्हारी एक छुअन भर से, तुम्हारी एक छुअन भर से सुहागन हो गई रातें। न परिणय जानती हूँ मैं, न फेरे मानती हूँ मैं, न परिणय जानती हूँ मैं, न फेरे मानती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मन रखा और बड़े प्यार से सुन लिया। मैं पंक्तियाँ और हाजिर करती हूँ। कई बार याद नहीं रहता तो हम लोगों की ऐसी आदत पड़ गई कि मोबाइल में जाग जाग के सुनाना पड़ता है। पंक्तियाँ हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। एक कबीरा जी कह के गए कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। मैं पंक्तियां हाजिर करती हूँ, सुनिए। आंसुओं की अंजलि में आ गए हो। रामायण सुनना। आंसुओं की अंजलि में आ गए हो, आंसुओं की अंजलि में आ गए हो, पीर की गंगा जली में आ गए हो, पीर की गंगा जली में आ गए हो। है सुनिश्चित अब नहीं बच पाओगे, है सुनिश्चित अब नहीं बच पाओगे, प्रेम की सकरी गली में आ गए हो, प्रेम की सकरी गली। मुझे लग रहा है ये सारे लोग प्रेम की सकरी गली में आ चुके हैं। और उद्धव का प्रसंग सुना होगा सबने कि राधिका वो गोपियों के पास जाते हैं, वह कहती है कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। वहीं से बात उठाती हूँ, सुनिएगा। बस गई है
अश्रुओं में एक सूरत बस गई है, अश्रुओं में एक सूरत, ज्ञान चर्चा की नहीं कोई ज़रूरत, ज्ञान चर्चा की नहीं कोई ज़रूरत। मन कहीं भी और अब लगता नहीं, मन कहीं भी और अब लगता नहीं। जाओ उद्धव प्रेम का खोजो मुहूर्त, जाओ उद्धव प्रेम का खोजो मुहूर्त। अभी भोला सुदीप भोला जी पढ़ रहे थे, बड़े प्यारे हैं वे, उनकी बातें बड़ी भोली थी। उन्होंने अभी रीलांगना की बात की थी। मैं पंक्ति हाजिर करती हूँ, सुनिएगा कि प्रेम में जब डूबते नहीं हैं तो केवल बस देह की छुअन लेके लौट आते हैं। पंक्तियां पहुंचाती हूँ, मार्मिक पंक्तियां हैं श्वेता जी, सुनिएगा। दर्द की कोई कहानी छोड़ आए। जब कभी मन टूटा हो तो याद करिएगा, दर्द की कोई कहानी छोड़ आए, दर्द की कोई कहानी छोड़ आए, और हम बहकी जवानी छोड़ आए, और हम बहकी जवानी छोड़ आए। और पंक्तियां मन की जो मैंने लिखी वो आप तक पहुंचाती हूँ। और हम बहकी जवानी छोड़ आए, मन कभी एहसास में डूबा नहीं, मन कभी एहसास में डूबा नहीं। देह पर केवल निशानी छोड़ आए, देह पर केवल निशानी छोड़ आए, देह पर केवल निशानी छोड़ आए। और एक गीत हाजिर करती हूँ, आप सबकी तालियां मिलेंगी तो और हौसला बढ़ेगा, आपको और अच्छा लगेगा। जरा जोर से बजा देना। बहुत बहुत शुक्रिया, जोड़ती हूँ, सुनिएगा। बहुत सारे लोग प्रेम में होंगे भी अभी, सुने जी। अनामिका जी सुने। के मन के मंदिर में आरती सा जला ले मुझको, मन के मंदिर में आरती सा जला ले मुझको, अपनी पलकों पे पालकी सा बिठा ले मुझको, अपनी पलकों की पालकी में बिठा ले मुझको। धर के राधा का रूप रूह में उतर जाऊं, धर के राधा का रूप रूह में उतर जाऊं, अपने अधरों पे बांसुरी सा सजा ले मुझको, अपने अधरों पे बांसुरी सा सजा ले मुझको। और गीत हाजिर करती हूँ, सुने। तुमको ही गाया गीतों में, तुमको ही गाया गीतों में, और तुम्हें ही सोचा है, तुमको ही गाया गीतों में। सब लोग बजाए, यदि थोड़े लोग बजा रहे तो सारे लोग साथ जुड़ सकते हैं। तुमको ही गाया गीतों में, और तुम्हें ही सोचा है, प्यार तुम्हारा सच लगता है, बाकी सब कुछ धोखा है, प्यार तुम्हारा सच लगता है, बाकी सब कुछ धोखा है। तुमको ही गाया गीतों में, और तुम्हें ही सोचा है, प्यार तुम्हारा सच लगता है, बाकी सब कुछ धोखा है। प्यार जीतना, प्यार जीतना कितना मुश्किल, हम दिल वालों से पूछो। प्यार जीतना, प्यार जीतना कितना मुश्किल, हम दिल वालों से पूछो। कितने कांटे चुभे पाँव में, मंजिल वालों से पूछो। कितने कांटे चुभे पाँव में, मंजिल वालों से पूछो। उतना ही परवान चढ़े ये, उतना ही परवान चढ़े
प्यार तुम्हारा सच लगता है, बाकी सब कुछ धोखा है। प्यार तुम्हारा सच लगता है, बाकी सब कुछ धोखा है। और प्यार हमें जिंदगी की जिम्मेदारियां सिखा देता है। प्यार कई बार झूठ बोलना भी सिखा देता है। पंक्तियां हाजिर करती हो, सुनिएगा। एक हौसला, एक हौसला, एक हौसला पाया दिल ने दुनिया से लड़ जाने का। एक हौसला पाया दिल ने दुनिया से लड़ जाने का। तेरी खातिर तोड़ दीवार तख्तों से भिड़ जाने का। तेरी खातिर तोड़ दीवार तख्तों से भिड़ जाने का। जंग छिड़ी आंखों आंखों में, जंग छिड़ी आंखों आंखों में, दिल में कुछ कुछ होता है। प्यार तुम्हारा सच लगता है, बाकी सब कुछ धोखा है। प्यार तुम्हारा सच लगता है, बाकी सब कुछ धोखा है। तुम्हें देख कर मन सन्यासी आज नहीं वश में मेरा। तुम्हें देख कर मन सन्यासी आज नहीं वश में मेरा। एक तूफान उठा है भीतर, टूट रहा संयम मेरा। एक तूफान उठा है भीतर, टूट रहा संयम मेरा। सांसों की रफ्तार तेज है, सांसों की रफ्तार तेज है, दिल में कुछ कुछ होता है। प्यार तुम्हारा सच लगता है। साथ साथ बजाइए भाई तालियां, ऐसे नहीं आधे इधर चुटर पुटर नहीं, जोरदार बजाइए साथ साथ तेरे। प्यार तुम्हारा सच लगता है, बाकी सब कुछ धोखा है। तुमको ही गाया गीतों में और तुम्हें ही सोचा है। प्यार तुम्हारा सच लगता है, बाकी सब कुछ धोखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हिंदी गीत के उन चुनिंदा हस्ताक्षरों में से एक विनोद श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, जो लिखते हैं, जीवन है बहते पानी सा, पानी में सौंदर्य बहुत है, जैसे सांसों के बहने से वंशी में माधुर्य बहुत है। मंच आपका। प्रेम दिवस पर एक प्रेम का ही गीत पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। कौन मुस्काया शरद के चांद सा, कौन मुस्काया शरद के चांद सा, सिंधु जैसा मन हमारा हो गया। कौन मुस्काया शरद के चांद सा, सिंधु जैसा मन हमारा हो गया। एक ही छवि तैरनी है झील में, एक ही छवि तैरनी है झील में, रूप के मेले न कुछ कर पाएंगे। एक ही लय गूंजनी संसार में, एक ही लय गूंजनी संसार में, दूसरे सुर ताल किसको भाएंगे। कौन लहराया, कौन लहराया महकती याद सा, कौन लहराया महकती याद सा,
फूल जैसा तन हमारा हो गया, कौन मुस्काया शरद के चांद सा, सिंधु जैसा मन हमारा हो गया। खिल गया आकाश खुशबू ने कहा, दूर अब अवसाद का घेरा हुआ, जो कभी भी पास तक आती न थी, जो कभी भी पास तक आती न थी, उस समर्पित शाम ने जी भर छुआ। कौन गहराया, कौन गहराया सलोनी रात सा, कौन गहराया सलोनी रात सा, राग में जीवन हमारा हो गया, कौन मुस्काया शरद के चांद सा, सिंधु जैसा मन हमारा हो गया। और अंतिम छंद है, पूर्व से आती हवा फिर छू गई, पूर्व से आती हवा फिर छू गई, फिर कमल मुख हो गई संवेदना, जल तरंगों में नहाती चांदनी, जल तरंगों में नहाती चांदनी, हो गई है इंद्रधनुषी चेतना, कौन शर्माया, कौन शर्माया सुनहरे गात सा, कौन गहराया, कौन शर्माया सुनहरे गात सा, धूप जैसा क्षण हमारा हो गया, कौन मुस्काया शरद के चांद सा, सिंधु जैसा मन हमारा हो गया। अब हिंदी कविता की दुनिया को जिन्होंने सुरों और लफ्ज़ों के नए प्रतिमानों से जोड़ा है, रचना जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। रचना तिवारी जी लिखती हैं कि सारे अनुबंध टूट जाते हैं, सारे संबंध छूट जाते हैं, प्रीत के ज्वार में संयम वाले सारे तटबंध टूट जाते हैं। स्वागत है। बहुत बहुत आभार साहित्य आज तक का, और ये मंच बहुत समृद्ध है। आप सुन रहे हैं और बाकी जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे हम ये अनुरोध भी करेंगे, कोई उठ के जाएगा नहीं, क्योंकि मेरे पास जो लोग बचे हुए हैं वो अति विशेष लोग हैं। और अभी देखा आपने कितना समृद्ध गीत पढ़ के गए आदरणीय विनोद जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। और बहुत बहुत मैं पुनः साधुवाद देती हूँ। और श्वेता जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, गागर में सागर भर रही हैं। वो तो इतना कम बोल रही हैं, हम लोग ज़्यादा बोल रहे हैं, बल्कि वहीं से बात हम शुरू करते हैं। आज पुलवामा की बात हुई, लखनऊ है और प्रेम दिवस है, फरवरी का महीना है, और आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी है। और साथ में और उसके बाद माँ धरती से जो प्रेम एक शहीद करता है उसके लिए 4 पंक्तियाँ। उसके बाद प्रेम की हम बात करेंगे कि शहीदों नाज है हमें तुम पर, शहीदों नाज है हमें तुम पर, और शहादत कर्ज है अभी हम पर, वतन से प्यार की हद देख करके मौत कुर्बान हो गई तुम पर। वतन से प्यार की
हद देख करके मौत कुर्बान हो गई तुम पर। और तब ये जो मौसम है, जो ये हवा चल रही है, हमें लगता है कि होली का कुछ रंग न छिड़का जाए, तो सब बेकार है। छोटे छोटे मुक्तक, एक दो मुक्तक पढ़ते हैं आपको गीत से जोड़ने के लिए। हमारे सामने धर्म और अध्यात्म और दर्शन का एक कालखंड बैठा हुआ है। आदरणीय मिथिलेश शरण नंदी जी, मैं उनको प्रणाम भी करती हूँ। प्रिय रामायण बैठे हुए हैं कि देखिएगा। तेरी यादों में आँख लाल लिए बैठी हूँ, तेरी यादों में आँख लाल लिए बैठी हूँ, कोरे वादों का मैं मलाल लिए बैठी हूँ, तेरी यादों में आँख लाल लिए बैठी हूँ, कोरे वादों का मैं मलाल लिए बैठी हूँ। अब की होली में आके देख पिछली होली का, अब की होली में आके देख पिछली होली का, मैं तेरे नाम का गुलाल लिए बैठी हूँ, मैं तेरे नाम का गुलाल लिए बैठी हूँ। तुमने जो रंग भरा था कभी पिचकारी में, तुमने जो रंग भरा था कभी पिचकारी में, छुपा के रख लिया था हमने भीगी साड़ी में, तुमने जो रंग भरा था कभी पिचकारी में, छुपा के रख लिया था हमने भीगी साड़ी में। आज हमसे न करो होश की बातें लोगों, आज हमसे न करो होश की बातें लोगों, अभी डूबी हूँ उसी रंग की खुमारी में, अभी डूबी हूँ उसी रंग की खुमारी में, अभी डूबी हूँ उसी रंग की खुमारी में। और कहना चाहते हैं, प्रेम की बात हो रही है, ढाई आखर की बात हो रही है। ढाई आखर प्रेम स्वयं में पूर्ण नहीं है, उसमें एक शब्द आधा है। क्या तेरे दिल पे दस्तखत कर दूं? तेरे दिल पे दस्तखत कर दूं और प्यार में एक अलग सी हद कर दूं। जी चाहता है आज तेरी खातिर मैं जिंदगी खुद तहस नहस कर दूं। जी चाहता है आज तेरी खातिर मैं ज़िंदगी खुद तहस नहस कर दूं। और फिर इसके बाद समय की एक सीमा है, बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन बस एक गीत पढ़ते हैं छोटा सा, और गीत का आप मन बनाइए। जिंदगी बिखर बिखर गई, आओ ढूंढ लें किधर गई, जिंदगी बिखर बिखर गई, आओ ढूंढ लें किधर गई, मौत जी गए तुम्हारे बिन और सांस सांस जख्म कर गई, मौत जी गए तुम्हारे बिन सांस सांस जख्म कर गई, जिंदगी बिखर बिखर गई, आओ ढूंढ लें किधर गई। कल्पना के पृष्ठ पे लिखी हैं कुछ कहानियाँ, कल्पना के पृष्ठ पे लिखी हैं कुछ कहानियाँ, ढूंढने पे मिल गई तुम्हारी कुछ निशानियाँ, कल्पना के पृष्ठ पे लिखी हैं कुछ कहानियाँ, ढूंढने पे मिल गई तुम्हारी कुछ निशानियाँ, बस तलाश में तुम ही रहे, बस तलाश में तुम ही रहे, जितनी दूर ये नजर गई, बस तलाश में तुम ही रहे, जितनी दूर ये नजर गई, मौत जी गए तुम्हारे बिन सांस सांस जख्म कर गई। तितलियों के और कभी पंछियों के पंख में,
तितलियों के और कभी पंछियों के पंख में, तितलियों के और कभी पंछियों के पंख में, लिख के बांधते रहे तेरा पता पतंग में। तितलियों के और कभी पंछियों के पंख में, लिख के बांधते रहे तेरा पता पतंग में। खत चला गया वहाँ वहाँ, खत चला गया वहाँ वहाँ, ये हवा जिधर जिधर गई। खत चला गया वहाँ वहाँ, ये हवा जिधर जिधर गई। जिंदगी बिखर बिखर गई, आओ ढूंढ लें किधर गई। और इसका अंतिम पैरा सुन लीजिएगा बंद, कि बूंद बूंद तुम गिरे मैं लहर लहर उठी, बूंद बूंद तुम गिरे मैं लहर लहर उठी, अंग अंग तुम खिले मैं सिहर सिहर उठी। बूंद बूंद तुम गिरे मैं लहर लहर उठी, अंग अंग तुम खिले मैं सिहर सिहर उठी। एक अंतराल फिर मिले, एक अंतराल फिर मिले, आँख में नमी उतर गई। जिंदगी बिखर बिखर गई, आओ ढूंढ लें किधर गई। खत चला गया वहाँ वहाँ, ये हवा जिधर जिधर गई। अगले कवि बाबा भोले की नगरी से आए हैं। अपना अलग अनूठा अंदाज है और वो पूछते हैं कि तुम्हारा दिल बनारस हो गया है क्या, तुम्हारे दिल में हम रहने लगे। स्वागत कीजिए दमदार बनारसी का। बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे मेरे भाई और मेरी बहनें बैठी हुई हैं। ज़्यादातर संगीत कला और साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं बनारसी औकात पे आऊँ इससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आज के दिन को ध्यान रखें और मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे, बस सुन लीजिए कि छल से हमारे वीर वीर गति को मिले तो कायरों के आगे स्वयं वीर रस रो गया। छल से हमारे वीर वीर गति को मिले तो कायरों के आगे स्वयं वीर रस रो गया। पुलवामा के शहीद घर नहीं आ सके जो उनका पवित्र लहू चंदन सा हो गया। प्रणाम करता हूं। पुलवामा के शहीद घर नहीं आ सके जो उनका पवित्र लहू चंदन सा हो गया। लाल के नाने की खबर सुन माताओं के नीर आया आंख में और दामन भिगो गया। मैं कहां तलक दर्द उनका सुनाऊं जिनके कंत नहीं आए और बसंत कहीं खो गया। बहुत प्रणाम करता हूं मैं। यह कहना बड़ा जरूरी था क्योंकि पहली मोहब्बत हमेशा देश के नाम होती है। आइए मैं आप लोगों को मोहब्बत करने का तरीका सिखा दूं। ये जितने नौजवान लोग हैं ये बार बार कहते हैं मोहब्बत एक से करो, मोहब्बत फलाना करो। अम्मा छोड़ो यार, मोहब्बत करने का सही टेक्निक मुझसे सीखो कि दिल की बात दिल में हो नहीं तो ताड़ में जाए। दिल की बात दिल में हो नहीं तो ताड़ में जाए। महीना प्यार वाला जेठ या आषाढ़ में जाए। तुम एक साथ 6 से कहो आई लव यू। एक भी आ गई तो ठीक वरना भाड़ में जाए।
अब मोहब्बत ऐसे करो। मैं भाई साहब दिक्कत में है, जिस पे हर वक्त सनीचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। जिस पे हर वक्त सनीचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। और मिले जब कई दफे जूते, तो मैंने ये जाना इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। मिले जब कई दफे जूते। भाई साहब मैं बहुत त्रस्त हूं मोहब्बत से। अक्सर लड़कियां कहती हैं मैं पापा की परी हूं। मेरी वाली भी यही कहा करती थी। मैंने कहा तुम बस ज़बां से बोलो नहीं, सामने आओ। तुम बस ज़बां से बोलो नहीं, सामने आओ। ऐ जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा, पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखा। छत से ढकेल करके उसे। श्वेता जी कहती है पापा की परी हूं। भाई हम लड़के क्या बाढ़ में बह के आए हैं क्या? बोली मैं पापा की परी हूं। मैंने जवाब दिया, मैंने कहा तू बहुत गोरी, तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूं। तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूं। ओ अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूं। अपने पापा मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ। भाई साहब मोहब्बत का ट्रेंड बदल गया है। सिर्फ 2 मिनट में मोहब्बत दिखा रहा हूं। सुनो, इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता। आहा नहीं, इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता। मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता। मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। जब कभी इंस्टा पर मैं अपनी फोटो पोस्ट करता तो टच वो 2 बार कर देती तो ये दिल लाल हो जाता। बहुत शुक्रिया मित्रों। सुनिए कि नगद जितने दिल जले लोग बैठे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं गुरु। ना गमों का ये सिलसिला होता, ना गमों का ये सिलसिला होता। काश ये दिल ना आसना होता। ना गमों का ये सिलसिला होता, काश ये दिल ना आसना होता। वो अगर बेवफा नहीं होती, मैं भी शायर कहां बना होता। दोस्तों लेकिन मोहब्बत करो तो मोहब्बत निभाने की हद तक जाकर के करो। ये रील बनाने की बात कर रहे थे, मैं सिर्फ 2-4 पंक्तियां देकर अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि बात पहुंचनी चाहिए, चाहे 2 मिनट में पहुंचे चाहे 2 घंटे में। आप तक 2 मिनट में अगर बात पहुंच रही है तो सुनो। पल्लू उतर गए, ये दुपट्टे उतर गए। पल्लू उतर गए, ये दुपट्टे उतर गए। शर्मो हया के जहन से पर्दे उतर गए। थोड़े से व्यूज पाने के चक्कर में क्या कहें, कुछ बच्चियों के जिस्म से कपड़े उतर गए। थोड़े से व्यूज पाने के चक्कर में क्या कहें। बहुत प्रणाम करता हूं। थोड़े से व्यूज पाने के चक्कर में क्या कहें, कुछ बच्चियों के जिस्म से कपड़े उतर गए। मोहब्बत जितने लोग बैठे हुए सब प्यार करने वाले लोग हैं, और आपको कसम देता हूं मेरी मोहब्बत की तरह आपकी मोहब्बत हो तो ताली बजाना, वरना एक भी ताली नहीं चाहिए। सुनो, खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं। खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं। बड़ी तेज वाह बोले हो गुरु। आपको आपकी उम्र देख के लगता है आप विवाहित भी होंगे। बड़ी खतरा है, मजाक नहीं। 4 लाइनें बीच में याद आई। मैंने कहा मोहब्बत शादी के बाद भी हो सकती है। मैं बात कर रहा था भोला भैया से, उन्होंने जो बात बताई उसको मैंने लिखा, कोशिश की लिखने की, कि ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। वाह करो। हाँ, आई लव यू। ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। ये सिर्फ
ये मोहब्बत का रंग सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए है। ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। मेरी खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है। बहुत प्रणाम। चलते चलते जो 4 लाइनें मैंने शुरू की थी, उन्हीं 4 लाइनों से आपको छोड़े जा रहा हूं। एक और पढ़ने का आदेश आया है तो मैं इसमें, लेकिन आपका साथ चाहिए गुरु। ये मैंने मोहब्बत की चाशनी में डुबा डुबा के कलम लिखा है। आप बस आपको साथ देना है, बस ये कहना है कि अब तो आ जाओ ऐ मेरे जिस्म के सामान। हाँ, ऐ मेरे जिस्म के सामान अब तो आ जाओ, ऐ मेरे जिस्म के सामान अब तो आ जाओ, ऐ जवां दिल के निगहबान अब तो आ जाओ, ऐ मेरी मल्लिको सुल्तान अब तो आ जाओ, ऐ मेरी नाजिशो अरमान अब तो आ जाओ। उजड़ा उजड़ा है गुलिस्तान अब तो आ जाओ, 4 ही दिन के हैं मेहमान अब तो आ जाओ। तुम पे दमदार है कुर्बान अब तो आ जाओ, मुझ पे होगा बड़ा एहसान अब तो आ जाओ। एक कंबल है, सर्द रात है, तन्हाई है, ये दिसंबर है मेरी जान। बहुत शुक्रिया। मैं आपको छोड़े जा रहा हूं और इसी वादे के साथ, इसी कसम के साथ कि मेरी मोहब्बत की तरह अगर आपकी मोहब्बत हो तो ताली बजाना, वरना एक भी ताली नहीं चाहिए। सुनो, खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं, खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं, निगाहे खुल्द में, ओपन आइज, अंग्रेजी में बताना पड़ता है। खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं, निगाहे खुल्द में खुद का ही दर्पण देख लेता हूं। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूं। लाजवाब। मुझे लगता है कि आज प्रेम को जितने अलग अलग रूपों से हमारे सभी कवियों ने प्रस्तुत किया है वो बिल्कुल अनूठा है और सबका अंदाज सबसे अलग है। और अब आखिर में मैं डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र को आमंत्रित करना चाहूँगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अंग्रेजी और हिंदी में एमए और यथार्थवाद और हिंदी नवगीत में पीएचडी करने वाले डॉक्टर मिश्र जाने माने गीतकार हैं और चूंकि मैं सबको उनकी कुछ पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रही हूँ तो आपकी भी कुछ पंक्तियाँ मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी कि मैं अकेला था कहाँ अपने सफ़र में, साथ मेरे छाँव बन चलती रही तुम, जन्मों जन्मों में जला एकांत घर में और मेरे ख्वाब में पलती रही तुम। स्वागत है आपका डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। मेरा यहाँ आना बहुत मायने इसलिए रखता है कि मैं उस परंपरा से जुड़ा हूँ जिस मंच पर महादेवी जी रहती थी, सुमित्रानंद पंत रहते थे, फिराक गोरखपुरी रहते थे, और वहाँ से लेकर के हिंदी कविता कहाँ तक पहुँची है इसको जानने के लिए, देखने के लिए साहित्य आज तक के मंच पर आना बहुत ज़रूरी होता है। मैं धन्यवाद देता हूँ साहित्य आज तक को और श्वेता जी को इसलिए कि मैं कलकत्ता में बहुत दिनों तक रहा था महाश्वेता जी के पास, तो उन्होंने कहा कि ए बुद्धिनाथ एक श्वेता की ऐसे छे, तो मैं समझ नहीं पाया कि मैंने देखा नहीं था कभी। तो आज मैं समझा कि महाश्वेता जी किसके बारे में कह रही थी। बंधुओं, प्रेम के विभिन्न रूपों को देखा आपने। छींटाकशी ये भी हुई कि मेरी मोहब्बत नाकामयाब रही, लेकिन मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि ये बात मेरी बेटी कह रही थी।
आइए कुछ मुक्तक से मैं शुरू करता हूँ, एक गीत से समाप्त करूँगा। जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या, जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या। ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या, ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की। किसी हिरनी ने अपनी आँख में काजल लगाया क्या, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की। किसी हिरनी ने अपनी आँख में काजल लगाया क्या। मैं बादल हूँ करूँगा प्यार का इजहार धरती पर, मैं बादल हूँ करूँगा प्यार का इजहार धरती पर। फुहारों से रचूँगा रूप का सिंगार धरती पर। तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक, तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक। तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर, तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर। और एक दो दूसरे गोत्र के मुक्तक सुरात करके मैं गीत पर आता हूँ कि दर्द की मीठी। मेरे सामने आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी बैठे हैं और उनको देखकर मुझे बड़ा कष्ट ये हो रहा है कि मेरे कारण वो इतनी देर तक बैठे थे धूप में। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं इसको अपने जीवन की एक बहुत बड़ी घटना मानता हूँ और इसलिए मैं पूरा एक मुक्तक आपको सुना रहा हूँ कि दर्द की मीठी थाप पर मरता, दर्द की मीठी थाप पर मरता। आंसुओं के मिलाप पर मरता, आंसुओं के मिलाप पर मरता। ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं, ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं। मरना होता तो आप पर मरता, ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं। मरना होता तो आप पर मरता। एक मुक्तक और कि प्रेम का पाठ सीखता ही रहा। अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। प्रेम का पाठ सीखता ही रहा और मन को परेखता ही रहा। सोचता ही रहा कि देखूं नहीं, सोचता ही रहा कि देखूं नहीं। उनको देखा तो देखता ही रहा, सोचता ही रहा कि देखूं नहीं। उनको देखा तो देखता ही रहा। गीत सुनेगा। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। प्यार केवल वैलेंटाइन डे में ही नहीं होता है, ये भी प्यार है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हैं,
फिर भी अपनी ही मैं राह चला करता हूँ। जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हैं, फिर भी अपनी ही मैं राह चला करता हूँ। पर पतंग के लौ दीपक की दोनों बनकर मैं ही अक्सर नीरव रात जला करता हूँ। मैंने युग का सारा तमस पिया है, सच है। मैंने युग का सारा तमस पिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। अगला बंद सुनिएगा। मन को परिभाषित करने का प्रयास किया है कि दुर्गम वन में राजमहल के खंडहर सामन वल्मीकों से भरा पड़ा तुम जिसे मिल गए। दुर्गम वन में राजमहल के खंडहर सामन वल्मीकों से भरा पड़ा तुम जिसे मिल गए। इन पाँवों की आहट शायद पहचानी थी, खुद अचरज में हूँ कैसे सब द्वार खुल गए। मैंने सपनों को वनवास दिया है, सच है। मैंने सपनों को वनवास दिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। अंतिम बंद। वे जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे, देख न पाए कभी बावड़ी का काला जल। वे जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे, देख न पाए कभी बावड़ी का काला जल। एक तुम ही थे सैलानी अंदर तक आकर, जिसने गहरे सन्नाटे में भर दी हलचल। मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है, सच है। मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। अंत में पूरे कवि सम्मेलन की तरफ से एक मुक्तक आपको सुनाना चाहता हूँ। ये मैं सुनाऊं? क्या बात है। मुझे सुनिएगा, मैं तो साहस नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से दमदार ने उड़ा दिया था, बनारस ही ये कर सकता है। बनारस वो भी कर सकता है, बनारस ये भी कर सकता है। दोनों बनारस ही है। एक रंग आपने देखा, दोनों और दोनों छोर पर बैठे हम लोग। आदि यहाँ से अंत वहाँ है, मणिकर्णिका घाट। बाकी सब से सुनिएगा। ये एक पंक्ति में इसकी पृष्ठभूमि बता दूं कि कालिदास ने रघुवंश में उनके राजाओं के बारे में लिखा कि राजा के और प्रजा के बीच केवल यही अंतर था कि राजा के पास छत्र और चामर थे, प्रजा के पास वो नहीं थे। बाकी सुख सुविधा में कोई अंतर नहीं था। और यहाँ से मेरे ये प्रेम गीत, मैं समझता हूँ कि अपने ढंग का ये प्रेम गीत है, मैंने लिखा, आपको समर्पित है। एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से आज मेरा मन स्वयं देवल बना। एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से आज मेरा मन स्वयं देवल बना। मैं अचानक रंक से राजा हुआ, मैं अचानक रंक से राजा हुआ। छत्र चामर जब कोई आंचल बना, एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से। मैं अजानी प्यास
मरुथल की लिए हाँफता पहुँचा नदी के द्वार पर। मैं अजानी प्यास मरुथल की लिए हाँफता पहुँचा नदी के द्वार पर। रक्त चंदन की छुअन अंकित हुई, रक्त चंदन की छुअन अंकित हुई। तलहथी की छाप सी दीवार पर। रक्त चंदन की छुअन अंकित हुई, तलहथी की छाप सी दीवार पर। तुम बनी मेरे अधर की बांसुरी, तुम बनी मेरे अधर की बांसुरी। मैं तुम्हारे नैन का काजल बना। मैं अचानक रंक से राजा हुआ। छत्र चामर जब कोई आंचल बना। एक प्रतिमा के वातावरण पर रूप का प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए, श्वेता जी को देखने से हम लोग को प्रेम के गीत उमड़ रहे हैं। सुनिएगा। यह तुम्हारा रूप जिसकी आग से घाटियों में फूल बिजली के खिले। यह तुम्हारा रूप जिसकी आग से घाटियों में फूल बिजली के खिले। इंद्रधनु कंपने लगा कंदील सा, इंद्रधनु कंपने लगा कंदील सा। जब कभी ये होठ सावन के हिले। इंद्रधनु कंपने लगा कंदील सा। पानी जरा सब, एक मिनट, पानी की कमी थोड़े रह गया। लो घनश्याम रखो। इंद्रधनु कपने लगा कंदील सा। जब कभी ये होठ सावन के हिले। खिलखिलाहट सी लिपट एकांत में, खिलखिलाहट सी लिपट एकांत में। चांदनी देती मुझे पागल बना। मैं अचानक रंक से राजा हुआ। अंतिम बंद। और जो इसका सारांश है, देवताओं की पलकें नहीं गिरती। ये विशेषता देवताओं की होती है। और इसको ध्यान में रखते हुए बंद सुनिएगा। तुम मिले जब से नशीले दिन हुए। नीड़ में खग से सपन रहने लगे। तुम मिले जब से नशीले दिन हुए। नीड़ में खग से सपन रहने लगे। मैं तुम्हें देखा किया अपलक नयन। मैं तुम्हें देखा किया अपलक नयन। देवता मुझको सभी कहने लगे। मैं तुम्हें देखा किया अपलक नयन। देवता मुझको सब। मैं बहुत आभारी हूँ श्रोता दर्शक के प्रति। मैं समझता था कि ये केवल ताली बजाने के लिए आए हैं, लेकिन ये सुनने भी आए हैं। मैं तुम्हें देखा किया अपलक नयन। देवता मुझको सभी कहने लगे। जब कभी मैं धूप में जलने लगा। जब कभी मैं धूप में जलने लगा। कोई साया प्यार का बादल बना। मैं अचानक रंक से राजा हुआ। छत्र चामर जब कोई आंचल बना। एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर आपके प्रति, आज तक के प्रति, और ये जो दर्शक हमारे विशिष्ट दर्शक हैं उनके प्रति। बहुत धन्यवाद आप सबका। समय की अगर पाबंदी नहीं होती तो मुझे लगता है कि बहुत सारी कविताएं अभी बाकी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सच कहा है डॉक्टर साहब ने कि जो श्रोता हैं वही निर्धारित करते हैं, वही तय करते हैं कि कविता कितनी सफल होती है। बहुत धन्यवाद आप सबका भी।